हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती के बारे में। कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और उसको लेकर कई लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हालांकि मैंने कम्युनिटी टैब में उसके ऊपर एकदम स्पष्ट तरीके से बात रख दी है कि 69,000 भर्ती से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कई मित्र हैं जो कमेंट सेक्शन में आके परेशान हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो देखिए, एकदम स्पष्ट बात करूंगा। और 20 अप्रैल से महत्वपूर्ण विभागों के कार्य सशर्त शुरू होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मई में 69,000 शिक्षकों का तबादला होगा। ये कौन सी न्यूज़ है, इसको भी देख लेंगे। और जूनियर से हाई स्कूल जो अपग्रेड हुए हैं स्कूल, उन पर बीएससी नहीं कर सकती किसी प्रकार की नियुक्ति, उन पर रोक लगा दी गई है। ये एकदम स्पष्ट तरीके का आदेश है, इसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक न्यूज़ को बिना किसी देरी के। तो 69,000 भर्ती का पहले मैं दिखा देता हूँ जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो मित्रों, ये है जजमेंट और इसको मैंने कल रात में ही पोस्ट कर दिया था कम्युनिटी में, और आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिएगा। यहाँ से स्पष्ट तरीके से मैं बता दे रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट नंबर, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, और जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर एंड माननीय जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के पैरा टीचर्स के विरुद्ध योजित लीडिंग याचिका, यानी सिविल अपील नंबर जो है ये आपका जो भी था हिमाचल प्रदेश का, सहित 2 और अतिरिक्त याचिकाओं का फैसला जारी किया गया है। और इस फैसले में एकदम स्पष्ट तरीके से क्या क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द की गई हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लिया गया है, चुनौती देने वाले। तो अपने यहाँ पर कुछ है ही नहीं ना, अपना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही याचिका रद्द कर दी है, और यहाँ पर इनकी ये रद्द की है हिमाचल प्रदेश की। और अपने केस में, यूपी के केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से खारिज कर उनको समायोजन उनका रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने ही। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध जो याचिका थी उसको रद्द किया। तो अपना केस तो एकदम टोटली डिफरेंट है। अगर कोई इसमें इंटर रिलेशन दिखाता है तो वो सीधे आपको भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, आपको भ्रम की स्थिति में डाल रहा है। मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मौका दिया था, 68,500 और 69,000 भर्ती, वहाँ पर इनको मौका मिल चुका है। अब किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा, ठीक है ना। तो एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, 69,000 भर्ती से जुड़ा हुआ ये कोई जजमेंट नहीं है। अगर कोई हो हल्ला में, क्योंकि ऐसे भी बहुत मिलेंगे, जब तक 69,000 भर्ती पूरी नहीं हो जाती, मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ कि ऐसे बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे गुमराह करने के लिए। ये जजमेंट आ जाएगा, वो फलाना हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 69,000 भर्ती पर। एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। अपनी भर्ती एकदम अलग है, अपनी भर्ती का जियो अलग है, सभी चीज़ें अपनी भर्ती का अलग है। तो उस पर ये नए जजमेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नई भर्तियां जो आएंगी उस पर क्या क्या और भी जजमेंट आएंगे, उसका क्या असर पड़ेगा वो अलग बात है। लेकिन इस प्रक्रिया का 69,000 भर्ती पर असर नहीं पड़ेगा, एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। जो लोग परेशान थे कमेंट सेक्शन में, आई होप उनको जवाब मिल गया होगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो मई में शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला होगा। तबादले के लिए 69,000 शिक्षकों ने किया था आवेदन। सत्यापन के दौर में लॉकडाउन होने से रुक गई थी इनकी प्रक्रिया। तो अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को मई में मनचाहे जिले में तैनाती मिल सकती है। लॉकडाउन के कारण तबादले की प्रक्रिया ठप हो गई थी। अब एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, जो भी 69,000 भर्ती से जुड़े लोग होंगे उनका मेन सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कहीं भी एक बार आप सेलेक्ट हो जाइए, फिर अब तो 3 वर्ष में आप अपना अंतर जनपदीय तबादला करा सकते हैं, पहली बात। और आप अगर पुरुष हैं, तो अगर आप महिला हैं तो आप 1 वर्ष में ही अपना तो मेन उद्देश्य होना चाहिए कि 75 जिलों में कहीं ना कहीं एक बार नियुक्ति मिल जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है नियुक्ति प्राप्त करना। नौकरी होनी चाहिए। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि सर मुझे कहीं भी मिल जाए, तो ऐसे होनी चाहिए मोटिवेशन। हाँ, वो अलग बात है, आपका मेरिट कैसा भी है वो सेकंड प्रेफरेंस है। पहली प्रायोरिटी नियुक्ति, नौकरी, ठीक है। बाकी ये ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ये सारी चीज़ें जैसे आप
इस विभाग में कदम रख लेंगे, आपको तमाम तरीके की जानकारी खुद ब खुद होने लगेगी। आप ऐसे लोगों से जुड़ जाएंगे जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, तो वो खुद आपको आंसर देते रहेंगे, तो आप खुद ज्ञानवर्धन आपका होता रहेगा। ठीक है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ये सरकार की तरफ से ये जारी किया गया है विभागों को आदेश कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो है संबंध में है कि वो 20 अप्रैल से 2020 से अपने लेकिन यहाँ पे 33% ही आपके सरकारी कर्मचारी जो हैं इसमें प्रतिभाग करेंगे, और सशर्त यानी कि कुछ शर्तों के साथ, यानी पार्टिकुलर चीज़ें वहाँ पर एकदम वांछनीय होंगी कि कंपलसरी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें क्रियाकलाप की गई हैं, और ये आपके उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव द्वारा ये जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, एक पॉजिटिव संदेश भी लेकर आया है कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे अब लॉकडाउन की प्रक्रिया, तो देखिए जैसी स्थिति बनी हुई है, अगर हम सुरक्षा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तो सभी चीज़ें धीरे धीरे आपकी सशर्त, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था वैसा ही होने लगेगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सारे क्रियाकलाप जो है वो सुचारू ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है शिक्षा विभाग में, जो सत्र देर हो रहे हैं या जो सत्र अब कंप्लीट होने वाले थे उनके एग्ज़ाम्स में एक्सटेंशन हो रहा है। तो जून में रिजल्ट, जुलाई अगस्त में होंगे दाखिले। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कुलपति उच्च शिक्षा अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें स्पष्ट तरीके से किया। अब तलाशे गए रास्ते क्या हैं कि 15 मई या उसके बाद शुरू होंगी परीक्षाएँ, और प्रैक्टिकल के लिए बाहर जगह की स्थानीय परीक्षक होंगे। 3 की जगह 2 घंटे का पेपर, सवाल कम होंगे, और 3 पालियों में परीक्षा, साथ ही मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मूल्यांकन की जगह अलग अलग जगहों पर सेंटर होगा, और पहले फाइनल ईयर की होगी परीक्षाएं, इसके बाद जिससे हो सके प्रवेश परीक्षा। तो फाइनल जो भी परीक्षाएं होंगी, यानी कि जो शिक्षण सत्र के जो लोग हैं जिनकी परीक्षाएं ईयर वाली वार्षिक परीक्षाएं रुकी हुई हैं, वो सबसे पहले करा दिया जाएगा, फिर प्रवेश परीक्षाओं को किया जाएगा। तो इसमें जो बीएड की एंट्रेंस परीक्षाएं हैं या जो भी वनडे एग्ज़ाम, माफ़ करिएगा, जो परीक्षाएं जो आपको एडमिशन के तहत जो भी परीक्षा आपकी है वो बाद में होगी। पहले उस विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ वार्षिक वाली कंप्लीट होने के बाद ही फिर अगला बात की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि उच्च न्यायालय का निर्णय आया है कि नियुक्ति अवैध करार और रद्द भी हो सकती है। अगर जूनियर हाई स्कूल आपका जो माध्यमिक विद्यालय या कह सकते हैं वो अपग्रेड होकर जूनियर हाई स्कूल बना है, तो बीएसए उसमें दखल नहीं दे सकते हैं, सीधी बात है। और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोन्नति जो होगी वो वैध करार होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत होकर हाई स्कूल की मान्यता मिल जाती है तो वह जूनियर हाई स्कूल नहीं रह जाता। हाई स्कूल की वित्तीय और प्रशासनिक मान्यता मिलने के बाद उस विद्यालय पर यूपी इंटरमीडिएट एक्ट 1921 व यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस बोर्ड एक्ट 1982 के कानून लागू हो जाते हैं। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उस विद्यालय से प्रशासनिक जो और नियुक्ति संबंधी अधिकार है वो खत्म हो जाता है। तो जो लोग बीएसए लोग इसमें टांग अड़ा रहे थे, अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति कर रहे थे, उन पर अब एक प्रश्न चिन्ह बनेगा। अगर वो फर्जी तरीके से क्रियाकलाप करते हैं तो उनको ऊपर सीधे सीधे वो सारी जो नियुक्तियाँ होंगी वो रद्द कर दी जाएंगी। और ये देखिए, पहली बात तो आपका जूनियर हाई स्कूल जो है उसको मान्यता मिल जाएगी हाई स्कूल की, तो सारे अपने अंडर जो भी उसके अंदर सेक्शंस लगते हैं, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है, वो तो पूरा ना पैटर्न, पूरा विभाग ही बदल गया। अब ये बेसिक से उठकर आपका यहाँ पर हाई स्कूल के दर्जे पे आ गया, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई, बदल गई। तो यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से होगी। उसके बीच बीच में आपने अगर न्यूज़ सुना होगा तो आप ये समझते होंगे कि परीक्षाओं को लेकर इसमें बात की जा रही थी, कई बार ये न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से बात कह दी है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम ये पॉजिटिव कयास लगा सकते हैं कि आपके हाई स्कूलों में भी भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपने हिसाब से इस लॉकडाउन की स्थितियों का सख्ती से पालन करिए और घर में जो समय मिला है उसका सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहिए। योगी सरकार की एक पॉजिटिव पहल है लॉकडाउन की स्थिति में, जिनके पास कार्ड नहीं होगा, राशन कार्ड, उन्हें भी दिया जाएगा राशन। प्रदेश में कोई भूखा न रहे, इनकी तरफ से ये किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है सबके लिए और होना भी चाहिए। सबसे पहले सर्वोपरि मानवता होती है, उसके बाद फिर आपका हर क्रियाकलाप होता है। तो मानवता के दृष्टिकोण से बेहतरीन कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो मित्रों, ये कुछ प्रमुख न्यूज़ थी। और पुनः बोल दूँ, 69,000 भर्ती से जुड़े हुए कोई भी जजमेंट आते हैं, किसी भी स्टेट का कोई जजमेंट आता है, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश
कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया विशेषतः 69,000 भर्ती पर नहीं पड़ेगा, तो इसको लेकर परेशान मत होइएगा। बाकी 20 अप्रैल से कई महत्वपूर्ण विभाग खुल जाएंगे, तो कई ढेर सारी चीज़ों में एक्सटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। चीज़ें अपनी सुचारू रूप से चलने के रूप में आ सकती हैं, चाहे वो नियुक्ति प्रक्रिया हो, चाहे परीक्षा कराने की प्रक्रियाएं हों, वो सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से ढंग से आने लगेंगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी को, ठीक है ना। और बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप हम तक प्रोवाइड करते रहेंगे, तो परेशान बिल्कुल मत होइए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।